हेलो दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल काउंसलिंग एंड मोटिवेशन हब में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरी देश की स्पेशल लेडीज़ के लिए डेडिकेटेड रहेगा। वो लेडीज़ जो कि अपने आप को अबला मानती है, लेकिन वो अबला नहीं है, वो सबला है। वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आज बताने चाहूँगा। तो प्लीज़ बॉयज़, आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं से देखना बंद कर सकते हैं, क्योंकि आज का मेरा ये सलाह स्पेशल लेडीज के लिए रहेगा। दोस्तों, आज से 6 महीना पहले मैंने एक मूवी देखा था, लापता लेडीज, और उसमें जो सब्जेक्ट बताया गया था उसी सब्जेक्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनाने का उस समय सोचा था। लेकिन चूंकि उस सब्जेक्ट के संबंध में कोई काउंसलिंग का सेशन जब मेरे पास आ नहीं रहा था, मतलब कि कोई सलाह लेने मेरे पास आ नहीं रहा था, तो सोचा कि वीडियो ना बना जाए। लेकिन आज एक लड़की मेरे से सलाह लेने आई, जो लापता लेडीज में जो सब्जेक्ट बताया गया है उसी से रिलेटेड सलाह लेने आई। तो सोच रहा हूं कि आज आपको भी उस सलाह का कुछ पार्ट बता देता हूं। दोस्तों, लापता लेडीज में बताया गया था कि कैसे वहां पर एक लड़की थी जिसकी मां उसको शादी के लिए जबरदस्ती कर रही थी। वो लड़की शादी करना चाहती ही नहीं थी, पढ़ाई लिखाई करना चाहती थी और कुछ जॉब करना चाहती थी, लेकिन उसकी जो मां थी उसकी जबरदस्ती शादी एक ऐसे परिवार में लगा रही थी जहां पर उसको भरपूर टॉर्चर किया जाता और उसके आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी पूरी खत्म हो जाती। जिसके बाद उस मूवी की हीरोइन ने फैसला लिया कि शादी करके जा रही हूं तो कोई बात नहीं, जब ट्रेन में चढ़ूंगी तो वहां पर मैं मौका देखकर भाग जाऊंगी। और सेम ऐसा ही हुआ। जो मूवी की जो हीरोइन थी मौका देखकर भाग जाती है और कहीं दूसरे के घर पहुंच जाती है। इससे वहां पर हुआ ये कि जो हीरोइन का काम था वो बन गया, और जो हीरोइन थी अपना असली पता बताती ही नहीं थी, कुछ उल्टा सीधा बात बताती थी। अब यहां पर आपको क्या देखने मिल रहा है कि शादी से बचने के लिए कितना सारा टेढ़ा मेढ़ा काम किया गया है। और यहां पर आज मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर है, उसके घर में भी कुछ इसी प्रकार की समस्या पैदा हो रही है कि उसके पेरेंट्स उसको शादी के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं और मुझसे पूछ रही है कि लापता लेडीज में जिस प्रकार का फार्मूला बताया गया था, क्या इसी प्रकार से मैं घर से भाग जाऊं? क्या ऐसा फार्मूला क्या अपने ऊपर अपनाऊं? क्या ये सही रहेगा? क्या मैडम, आपको मैं सलाह देना चाहता हूं कि लापता लेडीज मूवी टाइप घर से भागने का फैसला आपके लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा। और रीजन बता रहा हूं, क्योंकि जब आप मुझसे बोल रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरे को शादी के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, तो वहां पर मेरे को एक चीज साफ पता चल रहा है कि जो कमजोर होता है उसी को ही दबाया जाता है। और अगर आप अपने पेरेंट्स के आगे दब रहे हैं तो ये कंफर्म है कि आप कमजोर हो। लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं कि भारत की नारियां कमजोर नहीं होती है। अरे, जिस भारत देश की राष्ट्रपति एक महिला है, तो उस भारत देश की आप एक नारी हो, आप कमजोर कैसे हो सकते हो? अभी वर्तमान में आपके घर में आपकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, कल को आप ससुराल जाओगी तो सोचिए ससुराल में आपको कितना दबाया जाएगा। तो इसलिए अगर आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं तो फोर्स के बदले आपको भी फोर्सफुली ही जवाब देना पड़ेगा। अब यहां पर जवाब देने के संबंध में सबसे पहले तो आपको अपने कुछ भावनाओं पे नियंत्रण रखना पड़ेगा और भावनात्मक रूप से कोमल न बनकर आपको क्रूर बनना पड़ेगा। क्रूर बनने के तहत मैडम, आप सबसे पहले स्टेप ये अपनाइए कि जब भी आपके पेरेंट्स आपके ऊपर फोर्स डालें तो यहां पर आप याद रखिए कि आप कितना भी मना क्यों न कर ले, वो आपके संग तरह तरह की इमोशनल अत्याचार करेंगे, तरह तरह से आपको भावनाओं में बहाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको भावनाओं में बहना नहीं है। और स्पेशली आज का ये वीडियो मेरे सभी फीमेल सब्सक्राइबर के लिए है जो कि भावनाओं में बह जाती है। आप सभी मैडम लोगों को मैं सलाह दे रहा हूं कि जब आपके ऊपर इमोशनल अत्याचार किया जाए अथवा आपको भावना में बहाने की कोशिश किया जाए, मतलब कि
आपके पेरेंट्स ऐसे बोलना शुरू करे, अगर तू शादी नहीं करेगी तो ये हो जाएगा, तू शादी नहीं करेगी तो हो जाएगा, मैं जहर खा लूंगी, ऐसा आपकी माँ बोलना शुरू कर दे, तो फिर याद रखिए एक न एक दिन हर किसी को मरना ही है। और आपकी माँ आपको आज जहर खाने की धमकी दे रही है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मर जाएगी। याद रखिए मतलब कि आपके पेरेंट्स को समझ में आ जाएगा कि हमको अपनी बेटी के सामने इस प्रकार की धमकी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटी तो खुद क्रूर बन गई है। जब उनको दिखाई देगा कि इस प्रकार की धमकी का कोई असर नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि धमकी देना ऑटोमेटिकली स्टॉप होगा। लेकिन यहां पर आगे कुछ स्टेप्स भी आने वाले हैं, लेकिन स्टेप्स से पहले कुछ मैं आर्थिक चीजों के बारे में, आपके घर की कुछ स्थिति के बारे में, मतलब कि घर की पारिवारिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के बारे में भी बोलना चाहूंगा। सबसे पहले आर्थिक स्थिति के तहत मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपके पेरेंट्स आपकी शादी लगा रहे हैं, तो ऐसी बात तो नहीं है ना कि शादी आपका फ्री में होने वाला है। शादी का जो इंतजाम होगा उसमें खर्चा तो होना ही होना है ना। और जिस लड़के से आपका शादी लगा रहे हैं उस लड़के को दहेज में कोई ना कोई कार तो दिया ही जाएगा ना, कुछ ना कुछ पैसा भी तो दिया जाएगा ना। तो वहां पर हो क्या रहा है, पूरा सभी प्रकार का इंतजाम और सबको बुलाने, सबको खिलाने पिलाने और दहेज को टोटल जोड़कर, मान लीजिए आप एक गरीब परिवार की लड़की हो तो भी आपका 10 लाख से कम में तो गुजारा तो होगा नहीं। आपके शादी में 10 लाख का खर्चा तो होकर ही रहेगा। और वहां पर आपके पेरेंट्स यह बोल रहे हैं कि तेरे यहां पर पढ़ाई में जो 10 लाख खर्चा होगा वो हम ना करके तेरे शादी में खर्चा कर रहे हैं ताकि तू हमेशा खुश रही। तो याद रखिए आप अभी शादी क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, उसे कई रीजन हो सकते हैं। उसके कुछ लोग का ऐसा रीजन होता है कि वो जॉब में कुछ करना चाहती हैं, कुछ लोग का ये रीजन होता है कि किसी दूसरे लड़के को पसंद करती है, कुछ लोग का यहां तक ऐसा तक रीजन होता है कि वो लेस्बियन होती है लेकिन अपने पेरेंट्स के सामने बोल नहीं सकते। तो फिर लेडीज आप याद रखिए, आप अपने रीजन को अपने साथ रखिए, अपने रीजन को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बस आप इस बात पर फोकस रखिए कि मेरे साथ जो जबरदस्ती हो रहा है इस जबरदस्ती को किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो जबरदस्ती में तो ये बात, पहली बात तो फिक्स है कि 10 लाख यहां पे खर्चा हो रहा है और यह आपका खुद का पैसा है, आपके परिवार का पैसा है। इसलिए अगर आपके पेरेंट्स गलत कर रहे हैं तो भी आप उस घर की बेटी होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि वहां पर पैसा बचाया जाए। फ्री में तो नहीं हो रहा है ना, ऐसे बात तो नहीं है ना कि आपके साथ ओनली फोर्स हो रहा है अब फोर्स के साथ 0 रुपीज में आपका शादी हो जाए, नहीं हो रहा है ना। तो याद रखिए आपके ऊपर डबल उत्तरदायित्व है, आप लेडीज के ऊपर। एक तो आपके मन का काम भी नहीं हो रहा है, आपको उसको भी सुरक्षा करनी है और दूसरा आपको अपनी परिवार की संपत्ति की भी सुरक्षा करनी है। अब आपको अपनी हक की रक्षा करने के लिए सबसे पहले यह चेक करना चालू करना है कि आपके ऊपर किस हद तक का फोर्स किया जा रहा है। फोर्स के भी प्रकार होते हैं, वहां पर कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि आपको ओनली बातों से कुछ कहा जा रहा है कि तू शादी कर ले, तू शादी कर ले। तो वहां पर आप बातों से जवाब दीजिए कि मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। और उसके बाद कहीं आपके संग ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपके पेरेंट्स धमकी दे रहे हैं, तू शादी नहीं करेगी तो हमारी बदनामी हो जाएगी, तू शादी, और बदनामी से हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और बर्दाश्त नहीं करने पर चलते हम मर जाएंगे। तो फिर याद रखिए कि बदनामी वगैरह कुछ होने वाला नहीं है। जो आपकी शादी अभी 25 साल में होने वाली है वो 25 साल में ना होकर 30 में भी हो जाएगी, तो कोई बदनामी होने वाली नहीं है। बहुत से लेडीज होती हैं जो कि तत्काल ना करके 5 साल बाद 10 साल बाद करती हैं, जब वो कुछ बन जाती है आपके दिमाग में भी तो कुछ ऐसा ख्याल होगा ना, तो टाल दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से टाल सकते हो कि नहीं मम्मी मेरे को अभी ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है। इस प्रकार से कुछ भी बहाना बना दीजिए, बहाना बनाकर आप अपनी बात को टाल सकते हैं। इसके बाद अगर धमकी से भी एक स्टेप आगे आ चुका है तो फिर वहां पर आप अपने घर में पैसों की बात करिए। पैसों की किस प्रकार से बात करनी है कि ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो आप यहां पे 5 लाख 10 लाख खर्चा करने वाले हैं, यह 5 लाख 10 लाख खर्चा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओनली 5,000 में निपटा के दिखाइए, क्योंकि मैं पैसों का बहुत कीमत करती हूं। कभी आप ऐसे बात बोल देंगे तो 100% मैं बोलता हूं कि आपके पेरेंट्स तो अपने नाक कटाने वाली बात बोल रही है बोल के आपकी शादी करवाएंगे ही नहीं, क्योंकि शादी एक
स्टेटस सिंबल होता है, वहां पर लोग दिखाना चाहते हैं हमारे पास कितना पैसा है। लेकिन जब आप इस प्रकार की शर्तों के तहत कि ओनली 5,000 10,000 में शादी निपटा के दिखा दो ऐसा बोलकर, और केवल 10 आदमी 20 आदमी को खाना खिला के दिखा दो ऐसा बोलकर कभी आप अपने घर में बोलेंगे तो 100% जान लीजिए कि आपके पेरेंट्स शादी से ही मना कर देंगे। इस प्रकार से आपको डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन याद रखिए, जब आप क्रूरता का प्रदर्शन करोगे अपने घर में, तब आपके पेरेंट्स को समझ में आ जाएगा कि इनके सामने इस प्रकार का कार्य करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पापा को अपनी मूंछों का ताव जमाना है, अपने रिश्तेदार के आगे धाक जमाना है। लेकिन अगर 5-10 हजार में कोई धाक नहीं जम पाएगा, ऊपर से बेइज्जती और होगी, तो फिर आपके पेरेंट्स यही मानेंगे कि इससे अच्छा तो यही है कि इसका शादी ही मत करवा। अब इसको हम खुद बोल देते हैं, तू जान तेरा काम जान, तो हो गया रहा है। आपको शादी नहीं करनी थी ना, तो आपका काम तो पूरा हो रहा है ना, तो आप खुशी मनाइए। अब इसके आगे का भी स्टेप बता रहा हूं। अभी जो मैंने 2 स्टेप बताए 3 स्टेप बताए तो नॉर्मल स्टेप था कि लड़कियों के साथ ऐसा होता ही है कि चिल्ला के उनसे बात किया जाएगा, धमकी दिया जाएगा, इमोशनल अत्याचार किया जाएगा, भावना में बहा जाएगा। कभी कभार आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पिटाई करने के लिए भी आपके पेरेंट्स राजी हो जाते हैं, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको बंदूक दिखा के, चाकू दिखाकर आपको डराया धमकाया जा रहा है कि तू शादी नहीं करेगी तो तेरे को नुकसान पहुंचा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। और ऐसा भी पॉसिबल है कि जो आपके जो ससुराल वाले हैं वो दबंग घराने के हो सकते हैं। ऐसा भी वो आपके घर में आके बोल सकते हैं कि देखिए, हम दोनों बड़े बूढ़ों का फैसला हो चुका है, शादी तो तेरे को करना ही पड़ेगा। तो ये एक गंभीर किस्म का फैसला है। याद रखिए, गंभीर किस्म का जब भी फैसला होगा आपके पेरेंट्स या आपके ससुराल वालों के द्वारा, तो भी आपको गंभीर किस्म का एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। अरे आप एक औरत हैं, औरत बहुत ही स्ट्रांग होती है, औरत मासूम नहीं होती है। इंदिरा गांधी भी एक औरत थी। जब इंदिरा गांधी को दिखाई दिया कि उसके देश को संकट मंडरा रहा है, तो उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया कि नहीं किया? उसने लाहौर तक सेना घुसाया कि नहीं घुसाया? तो फिर जब आपके ऊपर भी गंभीर चीजें हो रही हो कि आपको कोई बंदूक दिखा रहा है, आपको कोई पिटाई कर रहा है, आपको कोई जबरदस्ती अपने घर ले जाने की बात कर रहा है, मतलब कि आपके जो ससुराल वाले हैं वो जबरदस्ती आपको बहू बनाना चाह रहे हैं, तो वहां पर आपको भी गंभीर फैसले लेना है। क्या गंभीर फैसला लेना है? वहां पर सीधा आपको कानून का या फिर पुलिस का हेल्प लेना है। बात सीधी सी है, अगर आप शादी नहीं करना चाहते हैं और उसके बाद भी जबरदस्ती आपको फोर्स किया जा रहा है, तो यहां पर महिला उत्पीड़न का 100% केस बनता है। और महिला उत्पीड़न के केस अगर आप दर्ज करवा देंगे थाने में, तो 100% जिसका आप नाम लेंगे उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अब जब आपके पेरेंट्स की गिरफ्तारी हो जाएगी, आपके भाई बहन की गिरफ्तारी हो जाएगी, आपके रिश्तेदारों की गिरफ्तारी हो जाएगी, आपके जो ससुराल पक्ष वाले हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, तो आपके चलते जिन लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या वो आपसे दोबारा शादी करना चाहेंगे? क्या वो आपसे दोबारा शादी की बात करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। तो याद रखिए, स्टेप उस प्रकार से आपको उठाना है जिस प्रकार से आपके संग सख्ती की जा रही है। आपके साथ नॉर्मल तरीके से बात किया जा रहा है तो नॉर्मल तरीके से बात को टाल दीजिए, लेकिन आपके साथ गंभीरता से कोई कदम उठा रहा है तो आप भी गंभीर बन जाइए, कानून का सहारा लीजिए, महिला उत्पीड़न का केस दर्ज करवाइए थाने में जाकर। गंभीर फैसलों के अंतर्गत मैं सबसे ज्यादा तारीफ जानवी कपूर की करना चाहूंगा, जिसने धड़क मूवी में एक पुलिस वाले के हाथ से बंदूक छीनकर गोली चलाने का तक काम किया था। ससुराल वाले हैं वो बदनामी का भय दिखा सकते हैं, ये बोल सकते हैं अगर तू हमसे शादी के लिए मना करेगी तो बदनामी को जरूरत, शादी कभी नहीं होगा। अरे उनके मुंह पर थूकिए, थूक के बोलिए कि तेरे से अच्छे लड़के से शादी करके मैं दिखाऊंगी, दम है मेरे में, तुझ में दम है ना, तो आके मेरे चैलेंज एक्सेप्ट करके दिखा, दम है तेरे में। जब इस प्रकार से लेडीज आप दबंगई से बात करेंगी तो आपके दबंगई का परिणाम यह निकल के आएगा कि कोई भी आपसे लगने से बचेगा। तो फिर याद रखिए, आपको अपनी धाक सबसे पहले तो अपने घर में जमाना पड़ेगा, जहां पर आपके घर में आपको फोर्स किया जा रहा है। दूसरा धाक आपको अपने मोहल्ले में जमाना पड़ेगा कि यहां पर इससे अगर इस तरीके से पंगा लिया
तो यहाँ पर एक लड़की है जो कि हमारे खड़के खड़ी कर सकती है। इसके पश्चात आपके तो बड़े बड़े राजनैतिक विजन भी होने चाहिए। याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप अबला नहीं हैं, आप सबला हैं। इसलिए लेडीज याद रखिए कि गोली चलाना तो कानून हाथ में लेने वाला स्टेप हो रहा है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, जब तक कानून की सहायता से आपका काम बन रहा है तब तक कानून की सहायता से ही काम कीजिए। और जब तक इमोशनल अत्याचार का आप पलट के आर्ग्यूमेंट्स के जरिए क्रूरता से जवाब देने में सक्षम हो, मन की जो भी आपके पेरेंट्स आपके ऊपर कुतर्क डालते हैं उन कुतर्कों का तर्क के माध्यम से जवाब देने में जब तक आप सक्षम हैं, तो फिर आप अपने ऊपर होने वाली जबरदस्ती का तर्कों के माध्यम से जवाब दें। लेकिन जब हालात बहुत बिगड़ जाए तो आप सभी लेडीज जाह्नवी कपूर बन जाइए और धड़क मूवी का वो सीन याद रखिए जिसमें कि पुलिस वाले के बंदूक छीनकर जाह्नवी कपूर ने गोली चलाया था। और तो और उससे भी खतरनाक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि इशक जादे मूवी देख लीजिए। इशक जादे में आप खुद देखिए कि जो वहां पर हीरो थे और हीरोइन थे अर्जुन कपूर और प्रियंका चोपड़ा की बहन परिणीति चोपड़ा। इशक जादे मूवी तो देखा ही होगा ना आपने ना, उसमें कि ऐसा हुआ था कि लड़की और लड़का के खुद के घर वाले तक उसका मर्डर करने के लिए बंदूक लेकर पूरा फोर्स लेकर आ गए थे। तो वहां पर क्या किया था, सेम वैसे जवाब दिया था ना। लेकिन मुझे अच्छे से पता है आप लोग के साथ इतना खतरनाक स्टेप नहीं होने वाला है, क्योंकि भले ही आपके संग फोर्स किया जा रहा है तो ऐसा कोई जरूरी है क्या जो मेरे सब्सक्राइबर जो मेरे लेडीज हैं उसके घर में कितने बड़े दबंग होंगे कि बंदूक लेके आ जाए, ऐसा कोई जरूरी है क्या। इसलिए आप इतना हेवी जो डिसएडवांटेजेस है आपके लाइफ में उसकी आप मत सोचिए। बस आप ये जान लीजिए कि आपके ऊपर इमोशनल अत्याचार हो सकता है, इमोशनल अत्याचार का जवाब दे दीजिए। ज्यादा से ज्यादा आपका पिटाई हो सकता है, पिटाई के संबंध में आप महिला उत्पीड़न का केस दर्ज कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आपके जो कानून का सहारा लीजिए और कानून का सहारा लेकर अपने साथ होने वाले ज्यादतियों को और अपने ऊपर अप्लाई किए जाने फोर्सेस का अच्छे से जवाब दीजिए। तो लेडीज, आपको अगर मेरे द्वारा आज का बनाया हुआ यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद लेडीज।